वेलकम टू डिजिटल न्यूज। कानपुर के सचेंडी स्थित पवन तनय आश्रम के पास होने वाली हनुमान कथा को कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन द्वारा प्रदेश में लागू धारा 144 के तहत निरस्त कर दी गई थी, जिसकी सूचना बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्वयं वीडियो जारी करके दी थी। जिसके बाद कानपुर के सचेंडी में कथा सुनने आए भक्तों में मायूसी छा गई। कई भक्त तो कल रात से ही कथा स्थल पर बागेश्वर सरकार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा प्रदेश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिए गए निर्देश के कारण भक्तों को दर्शन के बजाय निराशा हाथ लगी। वहीं आज कथा के निरस्त होने की सूचना के बाद कथा स्थल पर सजे पंडालों को हटाया जाने लगा। देखिए डिजिटल न्यूज मीडिया नेटवर्क की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज। मैं हूं नमन अग्रवाल। इस समय हम आ चुके हैं सचेंडी में, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री का कथा होनी थी। आपको बता दें कि 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक कानपुर के सचेंडी में हनुमान कथा होनी थी और इसी टाइम पे उनका दिव्य दरबार भी लगना था, जिसे धारा 144 के तहत स्थगित कर दिया गया। जैसा आप देख सकते हैं कि पंडाल सजा हुआ है पीछे बहुत बड़ा, यहीं पर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा होनी थी। इसी के तहत यहाँ पर जितनी व्यवस्थाएं की गई थी, आप देख सकते हैं कि पंडाल अब हटना शुरू हो चुका है। यहाँ पर जितनी व्यवस्थाएं थी सब हटनी शुरू हो चुकी है। लोगों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। यहाँ पर लोग काफ़ी सुबह से थे कि अब जाने लगे हैं। जैसा कि आपने देखा कि पंडाल सजा हुआ था, आइए अब लोगों से जानते हैं कि कैसी व्यवस्था थी, क्या हुआ, प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद क्या रहा। मेरा नाम सतीश यादव है जी। यहाँ जो व्यवस्था थी तो बहुत अच्छी थी। अचानक ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो यहाँ जो दुकानदार हैं बेचारे बहुत गरीबी से बहुत इधर उधर से पैसे करके लाए, तो उनका बहुत लॉस हुआ है, बहुत नुकसान हुआ। दुकानदार रो रहे थे। इस तरीके से जो घटना उत्तर प्रदेश में 144 धारा, उसको शासन को मजबूरी है, प्रशासन को, कि नहीं होना चाहिए कोई प्रोग्राम, तो एक तरीके से कोई दंगा ना हो जाए, कोई घटना ना हो जाए। इस समय माहौल भय का माहौल चल रहा है, तो इस वजह से दुकानदारों का बहुत लॉस हुआ है। इतना नहीं होना चाहिए। और धार्मिक कार्यक्रम था, उससे कोई घटना नहीं होती। यहाँ पर हम लोग सक्षम है इस क्षेत्र में, पर कोई ऐसा था नहीं। पर शासन की प्रशासन की एक अपना तानाशाही है एक तरीके से, कि प्रोग्राम को रोक दिया है। प्रोग्राम को नहीं रोकना चाहिए था। ये होना चाहिए धर्म के नाम से। हमारा तो सनातन धर्म है, हम लोग तो सबको लेकर चलते हैं, तो इसमें दंगा का कोई भय भी नहीं था। जो इससे हम अपील करते हैं, अगर भविष्य में इसी प्रकार से कोई काम हो तो पहले प्रशासन और शासन को सोच लेना चाहिए कि इस तरह से कोई धार्मिक कार्य में कोई घटना तो होगी नहीं। सब लोग प्रशासन और शासन को ये सोचना चाहिए कि किसी का नुकसान न हो। गरीब जनता आई थी, इसी सब कहते थे। जय राधे श्याम। तो आपने सुना कि लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। यहाँ दुकानें सजी थी, नारियल थे, कोल्ड ड्रिंक्स थी, पानी की व्यवस्था थी, लेकिन सब चली गई। दुकानदारों को काफ़ी नुकसान हुआ है। हम सोचते थे कुछ दुकान वगैरह लगेगा, कुछ कमा खा लेंगे। 2-3-4 लाख का सामान लेके आए हैं, 10 रुपये नहीं बिका। अब जाएंगे कैसे? वो किराए खर्चे में गाड़ी वो किराए चले गए पैसे। अब कुछ साधन भी नहीं मिल रहा है जाने का। वहाँ कितनी दुकानदारी होती थी और यहाँ क्या सोच के आए थे? अरे यहाँ सोच के आए थे सामान बिक जाएगा, खुशी खुशी जाएंगे। अब वो खुशी होने की बात के मुस्कुरा ही नहीं पा रहे। कितने लाख का माल लेके आए थे आप? हम 2-3-4 लाख का हमारा माल होगा। क्या लेके आए थे? हम लोग पूजा पाठ का सामान है, बागेश्वर की फोटो वगैरह ये भेजते हैं, माला, उद्दरास का माला, ये लोग भेजते हैं। हम लोग गढ़ाई के, हम गढ़ा के हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहना चाहेंगे? अब पूरे पंडाल खुल गए हैं, तो साधारण भी नहीं बन रहा है जाने का। तो अभी तक यहीं रुकने का विचार बना? और मना भी कर रहे हैं कि यहाँ से जल्द जाओ। 2-3 घंटे का मोहलत दिया है कि जाने का, जल्दी जाना। अब यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा तो क्या करेंगे रह गए जा। तो आपने जैसे सुना कि लोगों के चेहरे पे जहाँ खुशी थी, अब वहीं पर मायूसी छा गई है कि बड़े पैमाने प्रोग्राम हो रहा था। जैसे आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में कम से कम कहा जा रहा था कि 4 से 5 लाख या उससे भी ज़्यादा लोग आ सकते हैं, और धारा 144 लगने की वजह से, इसी वजह से प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। मैं कानपुर से आया हूँ, कानपुर शहर में रहता हूँ, और कथा में बराबर लगा हुआ था। बड़ा कल रात में उम्मीद थी, कल रात से भी, कि शायद होगी, 1 आध दिन कम करके होगी, लेकिन आखिरी तक में ये हुआ कि धारा 144 लगने की वजह से इस प्रोग्राम को डीएम के द्वारा निरस्त करना पड़ा, जिससे कि लोगों में आक्रोश था। लेकिन महाराज जी की वजह से बड़ी स्थिति संभली और लोगों का आक्रोश थोड़ा सा कम हुआ, और ये अतः ये जो कथा थी वो निरस्त कर दी गई। आगामी जो भी तारीख होगी उसमें सारे भक्त लोग मिल करके फिर
इससे ज़्यादा उत्साह से इस कथा का आयोजन कराएंगे। पास वगैरह जो इशू हुए थे उनके लिए क्या करेंगे? नहीं, पास वगैरह जो इशू हुए थे उनमें डेट पड़ी हुई थी, वो डेट अब कैंसिल होगी, आगे डेट दूसरी मिलेगी, तो उसके हिसाब से फिर जब सारी तैयारी नए सिरे से की जाएगी, वो सब नए सिरे से तैयारी की जाएगी। उसका लोगों में, भक्तों में उत्साह है और अब उससे ज़्यादा उत्साह होगा, उससे ज़्यादा उत्साह से आगे की कथा होगी और जल्दी होगी। कानपुर नगर से है राम नरेश सिंह भदौरिया, भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष। ने उत्साह था और उत्साह के साथ आ रहे थे। अब कथा सुनने को नहीं मिली, महाराज जी के ना आने से कुछ निराशा तो होती है, लेकिन इससे और आगे चलकर उत्साह के साथ कथा होगी और इस पूरे गांव में जो बाहर से आकर के हर घर में एक एक मेहमान, पूरे घर मेहमानों से भर गए थे, लेकिन इससे और आगे चल कर के अच्छा कार्यक्रम होगा। मैं लवी मिश्रा कानपुर से, मैं यहाँ पर पवन तनय आश्रम रंजीतपुर का भक्त हूँ और यहाँ पर बागेश्वर धाम आने का सरकार धीरेन्द्र शास्त्री आने का प्रोग्राम था 17 से 21, मगर आचार संहिता लगने के कारण उनका प्रोग्राम कल शाम को निरस्त कर दिया गया है। अब पुनः जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा, जो नेक्स्ट डेट शास्त्री जी देंगे उसमें यहाँ प्रोग्राम के लिए, कथा के लिए दोबारा से आयोजन भव्य करा जाएगा। जी, मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से आया हूँ, सौरिक से। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी की हनुमान कथा? अब आया तो था मैं कथा ही के लिए, लेकिन महाराज जी को देखने को भी जब कानपुर आ गया, जब पता लगा कि क्या नाम धारा 144 के अंतर्गत वो निरस्त कर दिया गया है, इसलिए फिर मैं कहा आया तो आश्रम तक तो चले ही। फिर जब कानपुर तक आ गया हूँ, फिर आश्रम तक आकर मैं कहा देखूँ, जब होगा प्रोग्राम आगे जब देखें फिर आएंगे। भाई कहाँ से आई है बहन जी? कानपुर से। धीरेन्द्र शास्त्री की पवन तनय आश्रम में कथा होनी थी, उस पर क्या कहना है आपका? कथा को पोस्टपोन कर दिया गया धारा 144 के तहत। अब जो हुआ तो अब हम क्या करें, लेकिन जो हुआ कितनी निराशा? बहुत खुशियाँ थी, बहुत खुशियाँ थी, लेकिन ये हुआ कि आके दर्शन यहाँ भी मिल गए। बाबा जी के, गुरु जी के कृपा बनाए रखा है हमारे सब के ऊपर। अरे कहाँ से आई हैं? कानपुर से आए हैं। तो माता जी, जैसे कथा होनी थी जिसको कैंसिल कर दिया गया है समय आने तक के लिए, कब तक के लिए, तो उसके बारे में आप आई थी। अब हम लोगों की तो हार्दिक इच्छा थी, श्री अपने गुरु जी महाराज के चरणों में हम लोग का रहने का मौका मिलना था, लेकिन वो नहीं मिला, कुछ कारण ऐसे हो गए। लेकिन हम लोग को जितनी खुशी थी धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे गुरु जी आने का, अब हम आप लोगों को बता ही नहीं सकते हैं। उनका कथा सुनने का, उनको उनसे मिलने का बहुत उम्मीदें थी हम लोगों को, मगर अब क्या करे ही क्या जा सकता है भाई। लेकिन हमारे महाराज जी बहुत अच्छे हैं। लेकिन माता जी की रात भर में असमंजस रहा लोगों में कि कथा होगी नहीं होगी, तो सुनने में आया था कि रात में यहाँ पर काफ़ी भक्त आए हुए भी थे, यहाँ पर रात से ठहरे हुए जी, बहुत भक्त आए हुए थे। तो कल रात में तो यहाँ बहुत सारे भीड़ थे, लेकिन हम लोगों को थोड़े उम्मीद कल से ही पता चल गया था कि नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी, हो सकता है आ जाएं। उसके बावजूद हम लोग आज फिर आए यहाँ पे कि हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए बाबा का, कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, फिर दोबारा आएंगे, वो फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे, फिर उनके चरणों में आशीर्वाद लेंगे। यही हमारी मनोकामना है। बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो बालाजी सरकार की, बोले सन्यासी बाबा की, बोले हमारे सतगुरु धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की जय। आपको बता दें कि कानपुर के सचेंडी में बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा का आयोजन कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अवनीश दीक्षित एवं सुनील शुक्ला द्वारा किया गया था। वहीं अब कथा के स्थगित होने के बाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष अवनीश दीक्षित एवं सुनील शुक्ला ने भक्तों को ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही कानपुर में एक बार फिर से बागेश्वर सरकार का दरबार लगाया जाएगा और अब की बार दुगने जोश के साथ कथा का आयोजन होगा। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.